Hello, good morning everyone. Student class 9 subject Urdu. Open the book. मोहम्मद हुसैन आज़ाद की डेट ऑफ बर्थ ये है 1829 में ये बॉर्न हुए थे और 910 में इनकी डेथ हुई थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली के रहने वाले थे। 1857 के हंगामे में अंग्रेज़ों ने आज़ाद के बाप को फांसी चढ़ा दी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपना सारा सामान और ख़ानदान छोड़कर बरसों मारे फिरे। आखिरकार 1864 में वह लाहौर में महकमे तालीम में मुलाजिम हो गए। यहाँ उन्होंने बाज़ अंग्रेज़ अफसरों से मिलने का मौका मिला जिन्होंने उर्दू ज़बान में नई तरह की नज़्म और नस्र की बुनियाद डालने में बड़ा हिस्सा लिया। मौलाना हाली भी उनके शरीक हुए। एक नई तरह के मुशायरे की बुनियाद रखी गई जिसमें गज़लों के मिसरे तरह के बजाय नज़्मों के उन्वान मुकर्रर किए गए जाते थे। अंग्रेज़ी किताबों की तर्ज पर किताबें भी लिखी जाने लगी। उनमें आज़ाद की नारंगी ख़याल 1888 बहुत अहम है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1881 में अब हयात नाम की किताब लिखी है। इस किताब में उर्दू ज़बान और शायरी की तारीख़ मुफस्सल तौर पर और नए ढंग से बयान हुई है। अपनी तर्ज़ी अदा, वाक़यात की दिलचस्पी और मिसालों की कसरत की बिना पर ये बहुत मशहूर और मकबूल है। आब हयात की तर्ज पर उन्होंने फ़ारसी ज़बान, उर्दू अदब पर भी एक किताब सुख़ने दाने पाजिस लिखी, लेकिन ये आब हयात के मुकाबले में इतनी कामयाब नहीं। आज़ाद की दूसरी किताबों में नसीहत की किरण फूल जो बच्चों और औरतों के लिए लिखी गई थी और दरबार अकबरिया काबिल ज़िक्र है। उनके अलावा उन्होंने उर्दू फ़ारसी के थोड़े दर्जों में पढ़ाए जाने के लिए निहायत उम्दा दरसी किताबें भी लिखी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद बुलशुबा उर्दू के सबसे बड़े नस्र निगार हैं। उनके तहरीर ये ज़ाहिर सदा है लेकिन दरअसल बहुत सजाई और बनाई होती है। किरदार और वाक़या दोनों को चंद लफ्ज़ों में बिल्कुल ज़िंदा करके आँखों के सामने पेश कर देना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नस्र का अदनी कमाल है। आब हयात में जितने किस्से और वाक़यात और लतीफ़े दर्ज हैं और शायरों के बारे में मौजूद ख़ास बातें कही गई हैं वो सब आज तक लोगों की ज़बानों पर हैं। आब हयात की बहुत सी बातों को गलत भी कहा जाता है। बाद में मसूद हसन रिज़वी अदीब ने एक किताब लिखकर ये भी दिखाया है कि आब हयात में लिखी हुई बातें वो बातें जिनके लोगों ने गलत समझते हैं दरअसल गलत नहीं है, लेकिन गलत या सही आज़ाद के कलम से जो निकल गया वो ऐसा मिट हो गया कि बहुत से लोगों ने अपनी तनकीद को पूरी दीवारें इसी पर खड़ी की हैं। आब हयात को जो इक़्तिबासात हमने आपके सामने रखे हैं उन में मिर्ज़ा मज़हर जाने 1698 1781, सैयद मोहम्मद मीर सोज़ 1720 से 1798 और याया मानज़राइत 1748 से 809 के हालात हैं। आप खुद देख सकते हैं कि तीनों शायरों की शख्सियत किस तरह बिल्कुल अलग अलग हमारे सामने आती है। आज इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। सभी स्टूडेंट को इस लेसन को घर पे रीड करना है। Take care and thank you.